नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द इंडियन वुमेन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आंसर था नीतू डेविड। नीतू डेविड के साथ ही एबी डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, अब वे नहीं खेलते हैं, और अलेस्टर कुक जो कि इंग्लैंड के प्लेयर थे, इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली नेम द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो किसे हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये रश्मिका मंदाना को नामित किया गया है। रश्मिका मंदाना जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की अब ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगी। मतलब जो साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना है, उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनकी अवेयरनेस फैलाने का काम अब ये करने वाली हैं, जिससे कि यहाँ पर पब्लिक में अवेयरनेस आ पाए। तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हांगकांग, ये इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के फील्ड में मिला है। ये साउथ कोरिया के राइटर हैं। और फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ जॉन होपफील्ड और जोफ्रे हिंटन को प्राप्त हुआ है। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकन को प्राप्त हुआ है। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स 2024 मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है। ध्रुवी पटेल ये यूनाइटेड स्टेट में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 चुनी गई हैं। वीर दास ये एक्टर और कॉमेडियन हैं, इनको होस्ट करने का मौका मिला है इंटरनेशनल एमी अवार्ड में। द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया गया है। अगला, who has been sworn in as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ? ये नायाब सिंह सैनी ने शपथ ली है। इससे पहले भी यही मुख्यमंत्री थे और दोबारा से नायाब सिंह सैनी ही चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बन चुके हैं। पंचकुला में इन्होंने शपथ ली अपनी, और वाल्मीकि जयंती जिस दिन थी उसी दिन इनकी ओथ सेरेमनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चीफ मिनिस्टर जो अदर स्टेट्स के हैं उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिससे कि बीजेपी के पूरे कोalition को बेहतर दिखाने के लिए किया गया है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सुरेंद्र कुमार चौधरी ये जम्मू रीजन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये जम्मू रीजन के एक फेस है जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। और मनोज कुमार दुबे ये सीएमडी और सीईओ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बने हैं। नोएल टाटा ये चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के बनाए गए। शरद कुमार ये बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के चेयरमैन बनाए गए हैं। सुजाता चतुर्वेदी ये डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बने हैं। और सुरेश कुमार खैत ये नए चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल। तो ISSF विश्व कप
पुरुष फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक जीता है विवान कपूर ने। विवान कपूर भारत के प्लेयर हैं। इनको चाइना के प्लेयर के जो जिनका नाम कुई यिंग है उनके द्वारा हार के बाद इनको रजत पदक इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में कि जो फाइनल मैच के हार के बाद इनको मिला है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल इनको प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? तो ये प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रवीण वशिष्ठ ये स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नियुक्त हुए हैं। शिवागामी सुंदरी नंदा की जगह इन्होंने ली है। होम मिनिस्टर इस समय पर अमित शाह जी हैं, जो कि कॉरपोरेशन के मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अगला, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ लीडिंग इम्पोर्ट सोर्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2024? तो अप्रैल से सितंबर 2024 तक कौन सा देश भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है? तो भारत वहाँ से सबसे ज़्यादा सामान मंगाता है और ये अप्रैल से सितंबर तक के डेटा को यहाँ पर बेस बनाकर रिपोर्ट तैयार की गई। तो इसमें चाइना सभी देशों को पीछे करके भारत का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। चाइना के साथ भारत 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा भी टच करता है, लैंड सीमा टच करता है और चाइना ने सभी देशों को पीछे करके भारत का लार्जेस्ट इंपोर्टर सोर्स बन चुका है अप्रैल से सितंबर महीने तक। उसके बाद अगर और दूसरे देशों की बात करें तो रशिया, यूएई भी इनमें सीक्वेंस में आते हैं, यूएसए बाकी इनके बाद है, जो कि सीक्वेंस में चाइना ने उन सभी को पछाड़ दिया भारत के साथ जो ट्रेड करने के मामले में। अगला, वेयर विल द 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली टेक प्लेस? तो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित होगी? तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में जो इसके चेयरमैनशिप की है वो जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई, जो कि टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं। इसे भारत मंडपम में 3 नवंबर से 6 नवंबर को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 7वें नंबर की इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें और भी देश पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगी और जिन्होंने साइन किया हुआ है इसमें, जो इसको एक्सेप्ट करते हैं वो कंट्री भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी और कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार से हम ग्रीन एनर्जी को और एक्सेलरेट कर सके, जिससे कि सोलर सिस्टम की मदद ली जा सके और भी जो दूसरे विचार हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जिससे कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट मिल सके। अगला, द रूरल डेवलपमेंट Ministry has signed an agreement with how many banks for पर्सनल फाइनेंसिंग फॉर हाई स्केल एंटरप्राइजेज? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तरीय उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण हेतु कितने बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 बैंकों के साथ यहाँ साइन अप किया। 10 में से 9 पब्लिक सेक्टर के बैंक थे और 1 प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसने अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ MOU साइन किया, जिससे कि वो इंडिविजुअल फाइनेंसिंग यहाँ पर प्रोवाइड करा सके हाई स्केल एंटरप्राइजेस को, जिससे कि जो रूरल डेवलपमेंट, जो गांव के डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको और तेज़ी से कराया जा सके। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज एज DSP? तो किस राज्य सरकार ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को DSP नियुक्त किया है? तो DSP तेलंगाना के द्वारा मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया गया। ये इंडिया के फास्ट बॉलर हैं और ये उस जीत की टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीती है उस टीम के ये मेंबर भी थे, इसीलिए इनको सम्मान देते हुए DSP बनाया गया है। तेलंगाना जिसको राज्य के रूप में 2014 को बनाया गया। इसकी कैपिटल हैदराबाद है। तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्लीट अ लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। तो भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड ने लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती कहाँ पूरी की है? तो इसे पूरा किया गया है मनामा में। कहाँ पर? मनामा में ये पूरा किया गया है भारतीय नेवी के द्वारा। भारतीय नेवी जो बहरेन गई हुई थी, वहीं पर जो मनामा है वहाँ पर इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट को अपना कंप्लीट किया है। एक ट्रेनिंग सिस्टम था। अगला, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू डिक्लेयर संस्कृत एज कंपल्सरी सब्जेक्ट? तो हाल ही में कौन सा राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय घोषित करने की तैयारी कर रही है? तो ये उत्तराखंड राज्य है जो कि संस्कृत को कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में घोषित करने की अनाउंसमेंट कर रही है। यहाँ पर संस्कृत को कंपल्सरी करने के लिए, संस्कृत को प्रमोट करने के साथ साथ जो 416 मदरसे चल रहे हैं उनको भी यहाँ पर उन पर भी संस्कृत को लागू करने का अनाउंसमेंट किया गया है, जिससे कि संस्कृत को प्रमोट मिल सके, संस्कृत का प्रमोशन हो सके। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नीतू डेविड ये भारतीय वुमेन क्रिकेटर है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सुरेंद्र कुमार चौधरी, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का बनाया गया है। और 23rd एससीओ की मीटिंग एस जयशंकर साहब के द्वारा यहाँ पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये भारत के विदेश मंत्री हैं। और रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी वैसे इसका नाम था। ऐशनात अजीमा, इनको नया मालदीव के एनवॉय भारत में नियुक्त हुई हैं। और केरला, जिसने अभी रिजोल्यूशन अपने यहाँ पर उनकी स्टेट असेंबली में पास हुआ है 2024 वफ्त अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट। त्रिवंतपुरम जो कि केरल की कैपिटल है, इंडिया की पहला एयरपोर्ट यहाँ पर सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी के साथ लॉन्च किया जा चुका है। नासा जो कि यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च कर चुका है, ये जुपिटर मून के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 3.5 बिलियन US डॉलर के ड्रोन डील अभी रिसेंटली में US के साथ भारत की साइन हुई है। और वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।